नमस्कार दोस्तों। यूपी के हाथरस के अंदर एक दुखद घटना हुई है। हुआ कुछ ऐसा है कि एक भगदड़ के दौरान में लगभग 121 लोगों की मृत्यु हुई है और ये नंबर अभी भी काउंटिंग है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय पर मृतकों की संख्या 121 है। हो सकता है थोड़े समय बाद ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाए, हालांकि हम लोग चाहते हैं कि ये संख्या इससे ज्यादा और ना बढ़े। अब बात आती है कि ये भगदड़ मची क्यों। देखो, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास वाले इलाकों के अंदर एक बाबा काफी फेमस है सत्संग के लिए। इनका नाम है भोले बाबा। पहले ये यूपी पुलिस के अंदर काम किया करते थे। इवन इन्होंने लोकल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर काम किया था। 1999 के अंदर इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, जिसके बाद ये बाबा बन गए थे। इसके पहले इनका नाम था नारायण साकार हरि। उसके बाद इन्होंने बाबा बनने के बाद अपना नाम चेंज करा लिया और अभी इनका नाम भोले बाबा देखने को मिलता है। कई सारे लोग दूर दूर से इनका सत्संग सुनने आते हैं और इनके जो पहनावा है ये भी आपको काफी अलग देखने को मिलेगा। या तो पूरा व्हाइट कुर्ता पजामा देखने को मिलेगा या फिर कोट पैंट और टाई के अंदर ये बैठ के सत्संग किया करते हैं। ये एक्चुअल रहने वाले हैं एतहा उत्तर प्रदेश के। और ये क्लेम ये भी करते हैं कि जो भी फॉलोवर इनको पैसे देते हैं वो पैसा रखते नहीं है, वो पैसा जो है वो दान धर्म के अंदर चले जाता है। अब हुआ ये कि ये सत्संग कर रहे थे। सत्संग करने के बाद ये उठ के निकले और वहां पर कई सारे डिवोटीज इनके पास आ रहे थे। एक रश वहां पर क्रिएट हो गया। इनके आसपास जो इनके गार्ड हैं उन गार्ड्स को कहा जाता है नारायणी सेना। नारायणी सेना के लोगों ने धक्का दिया बाबा को बचाने के लिए, जिसके कारण से उस एरिया के अंदर भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के कारण 121 लोगों की मृत्यु हो गई। भगदड़ मचने का एक कारण यह भी था कि जो एरिया था उसकी कैपेसिटी थी 80,000 लोगों की, पर वहां पर लगभग 2.5 लाख लोग प्रेजेंट थे, जिसके कारण से कंजेशन बहुत ज्यादा था। और कंजेशन के ज्यादा होने की वजह से हल्का मुल्का धक्का जो है वो वहां पर क्राउड झेल नहीं पाई, जिसके कारण से लोगों की डेथ हो गई और यहां पर भगदड़ भी मच गई। हालांकि ये बाबा ज्यादा मीडिया के अंदर रहते नहीं है, बट उसके बावजूद भी कई सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है। कोविड-19 के समय पे भी इन्हें कहा गया था कि 50 लोगों से ज्यादा का सत्संग मत करना। उसके बावजूद भी इन्होंने सत्संग किया और लगभग 50,000 लोग इनके वेन्यू के अंदर आ गए थे, जिसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन को काफी ज्यादा तकलीफ उस समय पे भी हुई थी। उस समय पे भी मीडिया ने इस चीज को काफी ज्यादा कवर किया था। तो दोस्तों, बात आती है जनरली ये रिलीजियस गैदरिंग के अंदर भगदड़ क्यों मच जाती है, भगदड़ से बचने के लिए क्या एनडीएमए की गाइडलाइंस है। ये चीज हमारी यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव तैयारी कराएंगे। जीएस, सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, सेक्शनल टेस्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे रिलायबल है। कई सारे टॉपर्स ने अनअकैडमी को रिकमेंड किया है। इवन कई सारे टॉपर अनअकैडमी से खुद पढ़े हुए हैं। आप देख सकते हो ये बच्चे हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप चाहते हो तो आप भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 3 लिंक दी हुई है अलग अलग सेंटर की। अगर आप हिंदी मीडियम यूपीएससी के बच्चे हो और मुखर्जी नगर के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप मुखर्जी नगर वाले सेंटर के अंदर एनरोल कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दिल्ली के अंदर रह रहे हो, तो आप करोल बाग वाले सेंटर के अंदर एनरोल कर सकते हो। अगर आप प्रयागराज के आसपास रह रहे हो तो आप प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर एनरोल कर सकते हो। इवन प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर यूपी पीसीएस का भी कोर्स हम लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप चाहते हो तो वहां पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर क्या हुआ। देखो, जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है कि भारत के अंदर अधिकतर ये जो भगदड़ के केसेस हैं जिसके अंदर कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती हैं, ये रिलीजियस गैदरिंग के अंदर होता है। रीसेंट डाटा ये बताते हैं 2013 के कि 79% ऑफ ऑल स्टैम्पीड जो भारत के अंदर हुए हैं वो किसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंदर हुए हैं। थोड़े समय पहले आपको याद होगा जम्मू के अंदर भी सिमिलर प्रकार का स्टैम्पीड देखने को मिला था, जिसके कारण से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इवन 2001 से 2014 के अंदर जो स्टैम्पीड हुए, डाटा ये बताते हैं कि उसके अंदर 3000 स्टैम्पीड
देखने को मिले, जिसके कारण से लगभग 2421 लोगों की मृत्यु होते हुए दिखाई दी। अब बात आती है कि ये स्टैम्पिड रिलीजियस गैदरिंग में क्यों हो रही है। देखो, रिलीजियस गैदरिंग के अंदर स्टैम्पिड होने का कारण एक बड़ा ये है कि भारत के अंदर जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो रहा है उसके कारण से भारी मात्रा में लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं। और ये जनरली होता है कुछ इवेंट्स में, मतलब कुछ समय ऐसे होते हैं जिनका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उस समय पे जाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। इस कारण से कई सारे लोग उस समय पर किसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को विजिट करते हैं, और जब उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ढेर सारे लोग विजिट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में स्टैम्पिड के केसेस बढ़ जाते हैं। भारत के अंदर और भी कई सारी जगहों पे स्टैम्पिड देखने को मिलते हैं। इन स्टैम्पिड के मेजर होने का कारण है कि जहां पर ढेर सारी भीड़ है, आप देख सकते हो ये भीड़ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। इवन आप लोगों ने भी, क्योंकि आप भारत में रहते हो, तो अपने जीवन काल में एक न एक बार इस तरीके की भीड़ देखी होगी, और इवन आप खुद भी इस तरीके की भीड़ के अंदर एक न एक बार उलझे जरूर होगे। अब ये जो भीड़ है, इस भीड़ के अंदर लोगों के पास में 1 मीटर का गैप नहीं है। अब होता क्या है कि एक आदमी जो होता है ना, उसको खुद के मूवमेंट को करने के लिए मिनिमम 1 मीटर का गैप चाहिए होता है। जब ये 1 मीटर का गैप नहीं मिलता तो उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप इस क्राउड के अंदर देख सकते हो, अपने आप को इस क्राउड के अंदर फंसा हुआ देखो, आप मूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। साथ में बहुत ज्यादा कंजेशन होने के कारण सांस आना बंद हो जाती है, और लगभग 12 मिनट तक ऐसा होने पे या फिर 6 मिनट तक ऐसा होने पे कई सारे लोगों को ब्रेन डेथ देखने को मिलती है। मतलब कई बार भगदड़ ना होने के बावजूद क्राउड के अंदर होने मात्र से भी लोगों की डेथ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके की क्राउड आई है और वहां पर कोई ना कोई बिल्डिंग गिर गई, स्ट्रक्चर फेलियर हो गया, इस कारण से लोग वहां से भागे और उसकी वजह से स्टैम्पिड हो गया, जैसे जम्मू के अंदर रिसेंटली हुआ था। या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फायर हजार्ड हो जाए अगर यहाँ, तो लोग यहाँ से भागेंगे, ऐसी कंडीशन में भगदड़ मच जाएगी। वहीं क्राउड का बिहेवियर भी ऐसा होता है, चिपक चिपक के चलते हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी कई सारे इशू होते हैं, जिसके कारण से हम लोगों को इस तरीके की स्टैम्पिड जो है वो देखने को मिलती है। अब स्टैम्पिड ना हो इसके लिए एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या कहती है, क्योंकि जनरली यूपीएससी सीएससी डिजास्टर के अंदर एनडीएमए की गाइडलाइन जरूर पूछता है। और इवन एक साधारण नागरिक होने के नाते भी अगर आप लोगों को अपने आप को इस तरीके की भगदड़ से बचाना है तो आपको इन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। देखो, किसी भी पांडाल या ऐसी जगह जहां पर कोई इवेंट हो रहा है और लगने वाला है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, तो उसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो क्राउड मैनेजर बताता है, मतलब जिसने इस इवेंट को ऑपरेट किया है, उसका मैनेजर जो बताता है कि भाई हमारे यहां पर 50,000 की आबादी आएगी, हमारे यहां पर 2.5 लाख की आबादी आएगी, उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सारे इंतजाम करती है। अब जो इंतजाम किए जाते हैं उसके अंदर प्रॉपर रूप से ट्रैफिक को रेगुलेट करने की सुविधा जो है वो की जाती है। कई बार आप अगर किसी रिलीजियस प्लेस के आसपास रहते हो तो आपने देखा होगा कि जिस दिन अचानक से क्राउड ज्यादा होती है, ऐसी कंडीशन में कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और जितना भी ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है एक रास्ते से, बैरिकेडिंग वगैरह कर दी जाती है ताकि कार एक के पीछे एक चले और अचानक से ट्रैफिक जाम ना हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए भी क्या किया जाता है, इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी जाती है ताकि लोग इधर उधर ना भागे और लोग एक क्यू के अंदर यानी कि एक लाइन के अंदर चलें। आप क्लियरली इस इमेज के अंदर देख सकते हो। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, भगदड़ के चांसेस जो है वो कम होते हैं। साथ में जब इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी जाती है तो उस बैरिकेडिंग के साथ में एनडीएमए की गाइडलाइन के अनुसार कहा गया है कि प्रॉपर रूप से साइन वगैरह बताया जाए कि भाई यहां से लेफ्ट मुड़ना है, वहां से राइट मुड़ना है, यहां से वहां, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अगर लोग कंफ्यूज होंगे और गलत रास्ते पे चले गए तो वहां से पलट के आएंगे। ऐसी कंडीशन में क्राउड मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो क्राउड मिसमैनेजमेंट ना हो ऐसी लिए प्रॉपर क्यू, प्रॉपर साइन, प्रॉपर रूट, ये सारी चीजें पहले से निर्धारित होनी चाहिए। साथ में जहां पर वो क्राउड आ रही है वहां पर सीसीटीवी कैमरा और प्रॉपर पुलिस प्रेजेंट होनी चाहिए।
पुलिस के प्रेजेंट और सीसीटीवी के प्रेजेंट होने से जो छोटे मोटे क्राइम जैसे चेन स्नेचिंग या फिर इफ्टीजिंग वगैरह ये सारी चीजें ना हो, उस चीज के लिए ये चीज की जाती है। वहीं मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों को भगदड़ के ना होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कंजेशन के कारण, चेस्ट के दबने के कारण सांस नहीं आती और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसी के लिए वहां पर जहां पर भी क्राउड आने वाली है वहां पर ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि एम्बुलेंस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने चाहिए प्रेजेंट हैंडी रूप से। अभी जो हाथरस के अंदर केस हुआ वहां पर ये चीज प्रेजेंट नहीं थी, मतलब प्रॉपर रूप से क्राउड मैनेजमेंट किया ही नहीं गया था। वहीं अगर इन सारे इंतजामात के बावजूद भी अगर भगदड़ मच जाती है तो जो एक आदमी है उसको क्या करना है? अगर आप इस क्राउड के अंदर हो और इस क्राउड के अंदर भगदड़ मच चुकी है तो ऐसी कंडीशन में अपने हाथ को अपनी छाती के ऊपर रखें। छाती के ऊपर हाथ रखने से आपके चेस्ट बचे रहेंगे भगदड़ के अंदर और आपकी डेथ नहीं होगी। और इवन चेस्ट के सामने हाथ होने से थोड़ा सा एक एरिया जो है वो आपके चेस्ट को मिलेगा और सांस आती रहेगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये की जाए। वहीं दूसरी तरफ क्राउड की डायरेक्शन में मूव करो। हो सकता है आपके परिवार वाले थोड़े से पीछे रह गए हों या फिर आपके घर का कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो, तो उसको अगर आप लेने जाओगे तो हो सकता है कि आपकी वजह से कोई स्टैम्पीड के अंदर दब जाए या फिर आप खुद ही दब जाओ और आप जिस परिवारजनक को लेने जा रहे हो वो भी आपको देखता रहे और वो भी दब जाए। ऐसा चीज से बचने के लिए क्राउड के उल्टे डायरेक्शन में कि मैं हूं बाहुबली और उल्टे डायरेक्शन में मूव करूंगा ऐसा मत सोचो, बल्कि क्राउड की डायरेक्शन में मूव करो। आप भी मूव करते रहोगे, आपके परिवारजन भी अगर क्राउड की डायरेक्शन में प्रॉपर रूप से मूव करते रहेंगे तो आप दोनों ही बच जाओगे। ठीक है, वही ऑर्गेनाइजर जो है उसकी जिम्मेदारी है इलेक्ट्रिसिटी, फायर सेफ्टी, एक्सटिंग्विशर वगैरह उस रीजन के अंदर प्रेजेंट हो ताकि अगर इन केस ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इमीडिएटली आग को बुझाया जा सके। साथ में आसपास में कौन से हॉस्पिटल हैं उसकी हैंडी लिस्ट होनी चाहिए ताकि स्टैम्पिड हो तो लोगों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की सुविधा जो है वो दी जा पाए। ये सारी चीजें जो हैं वो स्टैम्पिड के दौरान में करनी चाहिए और ये एनडीएमए की गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अब हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होंगे उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना।